दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये है कि हम डायरेक्टली पॉलिटेक्निक करने के बाद हम सीधे जॉब करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उनके दिमाग में बिल्कुल भी यह ख्याल नहीं है कि उनको आगे की कुछ पढ़ाई करनी चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। वो बात ये है कि इसमें आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने जॉब को भी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है जॉब भी करें और अपनी पढ़ाई भी करें, तो किस तरीके से आप जो है जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिए कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि आपको जो है पॉलिटेक्निक करने के बाद डायरेक्टली जॉब करना है, आपको और आगे कुछ नहीं करना, तो ये बहुत आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका जो करियर ग्रोथ है दोस्तों, ये करियर ग्रोथ आपका उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है। तो इसलिए पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक करने के बाद एक आपको कोर्स करना पड़ेगा। वो कोर्स है आपका बीटेक कोर्स, क्योंकि यही कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि इंडस्ट्री में आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। आपको इंडस्ट्री में एक्सपर्ट भी ये कोर्स बना सकता है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक भी अगर आप जा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीटेक, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कम कंपनियां हैं जो कि अपना मैनेजर या हायर पोजीशन किसी बीटेक किसी डिप्लोमा वाले को देती है। मैं आपको बताऊं कि जितनी टॉप क्लास की कंपनियां हैं, चाहे आप इंफोसिस को ले लीजिए, चाहे ओराकल को ले लीजिए, चाहे कोई भी आप या सॉफ्टवेयर या नॉन सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप इंडस्ट्री को उठाएंगे तो उनमें आप एक चीज़ देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफर करने वाली जो कंपनियां हैं उनमें अगर आप देखो तो आपको ये मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है ये डिप्लोमा वालों को तो पहले हायर ही नहीं करती है, ठीक है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो है उनके पास जो है ओनली बीटेक वालों के लिए ही उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। वो उन्होंने अपने मतलब सिस्टम में पहले ही ये कह रखा है कि हमारे पास जो है हमारी कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए एक सबसे बड़ी जो है आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास बीटेक नहीं है तो आप जो है कंपनी में एंट्री नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का खेल। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जैसे कि इंफोसिस हो गया, ओराकल हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि पहले डिप्लोमा वालों को तो हायर ही नहीं करती थी, लेकिन उनके पास काम जब बढ़ा कोविड के दौरान तो इंफोसिस जैसी कंपनी ने क्या किया कि सबसे पहले डिप्लोमा वालों को हायर करना शुरू किया। लेकिन जब वो डिप्लोमा को हायर कर रही थी तो उस समय उनकी सैलरी मात्र 18,000 रुपए दे रही थी, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ये ज्वाइन भी किए थे डिप्लोमा पे, लेकिन वही अगर कोई बीटेक करके उसी काम को करने के लिए वो ज्वाइन होता था तो उनको वो 6 लाख का पैकेज मतलब 50,000 रुपए की सीटीसी देती थी। तो आप यहाँ पे अंतर डायरेक्टली समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा का अंतर आ रहा है। और ये अंतर आपका बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है कब, जब आप ये देखोगे कि यही कंपनी 5 साल के बाद जब इंक्रीमेंट कर रही है तो बीटेक वालों का 10 गुना 20 गुना इस तरीके से मतलब 10% 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन डिप्लोमा वालों का इंक्रीमेंट बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं होता। तो आप जो है बीटेक आपको करना ही पड़ेगा। अब बीटेक करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं, एक आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको डेली क्लास करने जाना पड़ेगा। वही प्राइवेट से अगर आप बीटेक करेंगे तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि वहां पे अगर आप क्लास नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पेपर और प्रैक्टिकल, ठीक है। पेपर और प्रैक्टिकल अगर आप टाइम से देते हैं तो अगर आप क्लास नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से आप इन चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं खुद दोस्तों बताऊं कि डिप्लोमा जब मैंने किया तो कुछ दिनों में ही हमें बीटेक का महत्व मालूम चलने लगा और उसके बाद बीटेक मैं करने के लिए आ गया, बीटेक मैं करता हूं। लेकिन आप जैसे लोग जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं उनको इस बात का आइडिया नहीं है
क्योंकि उनको लगता है कि भाई डिप्लोमा पे ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, जबकि ये बात गलत है। तो दोस्तों आप आराम से बीटेक करिए। आप भोपाल से, दिल्ली से, या फिर अगर आप मेरठ साइड कहीं से भी बीटेक कर रहे हैं तो एक बात आप जरूर देखिएगा कि आपका जो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। रेगुलर आप बीटेक कर रहे हैं तो तभी आपका मान्य है, या फिर अगर आप मान लीजिए रेगुलर नहीं कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोई एक्सपीरियंस भी रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस पेपर और प्रैक्टिकल दीजिए और बीटेक करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप अगर ग्रोथ चाहते हैं ना तो ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर आप ग्रोथ ही नहीं मान लीजिए आपके करियर में होगा तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। 5 साल 7 साल जॉब कर रहे हैं मान लीजिए किसी कंपनी में, उसके बाद भी अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वही आप अपने बगल वालों को देखोगे जो कि बीटेक की या एमटेक की जिनके पास डिग्री है, उनका प्रमोशन होकर के वो मैनेजर तक बन जाते हैं, उनका प्रमोशन होकर के वो मैनेजर तक बन जाते हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप हायर एजुकेशन को कीजिए, हायर एजुकेशन लीजिए। नहीं लेंगे हायर एजुकेशन तो जाकर के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।